कितने लोगों का जो है इंटरव्यू निकला? फिलहाल तो अभी हम 5 को देखें। 10 तक पढ़ाई की या फिर 12 तक भी आपको थोड़ा इंग्लिश बहुत कम आता है तो पांडे सर है, बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं। अच्छा, हिंदी में भी समझाते हैं बहुत आप लोगों को कैसे पढ़ाया गया? इंग्लिश हिंदी करके कैसे हिंदी में? दोनों लैंग्वेज। साथियों, अभी देख रहे हैं कि एनडीटी लेवल 2 के छात्र हैं और वो छात्र हैं जो अभी अभी इंटरव्यू दे के आए हैं। पूरे के पूरे एनडीटी लेवल 2 के जितने भी बैच के स्टूडेंट थे सभी का आज सिलेक्शन हो चुका है। समझिए कि जॉब उनकी लग चुकी है और ये सबसे बड़ी कामयाबी है और उसके सबूत में हमारे बोले हुए शब्दों का सबूत आज ये खड़े स्टूडेंट देंगे। क्या नाम हो रहा है आपका? जी, रिजवान अली। आपका क्या नाम है? अरशद अली। शाहिद। कहाँ से हैं साहिद जी आप? हम गोपालगंज जिला बिहार से। आप? भलोई सिवान। और आप? जी, सिवान से। कौन सा कोर्स कर रहे थे आप? जी, एनडीटी प्लस क्यूसी। क्यूसी दोनों था आपका? हाँ, दोनों था। आपका? क्यूसी एनडीटी दोनों। और आपका? QC प्लस NDT। है ना? जी सर। तो अभी आपका इंटरव्यू हो रहा था, जैसा कि कैमरे पर हम लोग देख रहे थे, कंप्यूटर के सामने आप लोगों ने ऑनलाइन इंटरव्यू फेस किया। क्या अनुभव रहा और क्या रिजल्ट रहा? जी, रिजल्ट तो हाँ? सही रहा रिजल्ट। है ना? जी कंप्लीट है जॉब, फिक्स है? जी जी, फिक्स है जॉब। हाँ, क्या फिक्स आपका है। क्या हुआ? फिक्स है Fix डन है। है। हाँ। है ना? हाँ सर, पूरा हुआ है बात। कितने थे आप लोग? टोटल हम लोग 7-8 थे लोग। हाँ, सभी ने इंटरव्यू फेस किया। जी जी। और कितने लोगों का जो है इंटरव्यू निकला? फिलहाल तो अभी हम 5 को देखे हैं। हाँ, हाँ, अभी और मतलब चल रहा है इंटरव्यू। हाँ। उन लोगों का भी निकल जाएगा इंशाल्लाह। है ना? जी। सबसे पहले यह भी जानना चाहेंगे कि आपको भेजा कौन, कैसे पता चला राष्ट्रीय के बारे में? अरे वो गांव का लड़का है सब। हाँ 2 लड़का है, वो यहीं से करके गया है। हाँ। अभी क्या कर रहे हैं वो लोग? जॉब कर रहे हैं। हाँ, हाँ। वो आपको सजेस्ट किए। आपको कैसे पता चला जी? जी, सेम। सेम। जी। आप? हाँ सर, सेम है, एक ही जगह से हैं लोग तीनों आदमी। आप तो गोपालगंज से हैं, ये छपरा से, ये कहीं और से हैं। उसका घर गोपालगंज पड़ता है, बट हम लोग सब एक ही गांव में रहते हैं लोग। अच्छा, एक ही जगह रहते हैं, एक ही साथ आए थे, एक ही साथ एक ही जगह पे जॉब लगी सभी जी सबों की? जी जी। भरोसा हो रहा था आपको कि जॉब भी मिलेगी? हाँ हाँ, एकदम हो रहा था। भरोसा ना भी हो तो पांडे सर भरोसा दिला रहते हैं। हाँ। हाँ, कैसा पढ़ाते हैं आपके टीचर? बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। पांडे सर जैसा कोई टीचर है अभी तक फिलहाल में नहीं देखे हम। देखे ही नहीं है आप? पांडे सर जैसा टीचर जो है ये देखे ही नहीं। आपको क्या लगता है आपके टीचर जो आपको पढ़ाया एनडीटी को किस तरीके से पढ़ाया? जी, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया। उनका पढ़ाने का जो तरीका है थोड़ा औरों से अच्छा है मतलब। अच्छा, आपने इंटरव्यू जो आज दिया, ये इंटरव्यू आपका पहला था? जी जी, पहला इंटरव्यू था। आपका भी पहला था? हाँ, पहला था। जी और सर। पहले इंटरव्यू में सिलेक्शन? जी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अगर पहली इंटरव्यू में सिलेक्शन का क्या मतलब निकल सकता है? क्या मतलब निकला, क्यों निकला? जी, कहीं ना कहीं राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट का भी योगदान है और हमारे पांडे सर का भी है। हाँ, और उसमें कुछ मेरा भी है जो यहाँ तक हम आए। ये चीज़ है। मतलब अच्छा आप लोगों को कैसे पढ़ाया गया? इंग्लिश हिंदी करके कैसे हिंदी में? दोनों लैंग्वेज में। है ना? दोनों लैंग्वेज। मतलब एनडीटी में जो है इंग्लिश माने नहीं रखता, ना ना, है ना? आप लोग की इंग्लिश कैसी है? नॉर्मल। क्या एजुकेशन आपने बताया? 12th। आपका 10th। 10th हाँ। और आपका? 10th + 12। फिर भी जो है एनडीटी और क्यूसी करके जो है आप जॉब पे जा रहे हैं। जी सर। मतलब आप 10 तक पढ़ाई की या फिर 12 तक भी आपको थोड़ा इंग्लिश बहुत कम आता है तो पांडे सर है, बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं। अच्छा, हिंदी में भी समझाते हैं बहुत अच्छा। जैसे आपकी तरह कोई हमारे साथी हैं जो 12th किए हुए हैं या 10th किए हुए हैं, ठीक है, वो हिंदी को ज़्यादा जानते हैं, तो क्या वो एनडीटी लेवल 2 और जो आपने किया प्लस क्यूसी करके जॉब पे जा सकते हैं? है ना? जी जी, बिल्कुल जा सकते हैं। यहाँ आए पांडे सर, जिस लैंग्वेज में वो सीखना चाहें उस लैंग्वेज में सिखला सकते हैं वो। हिंदी ज़्यादा। अभी इंटरव्यू जो हुआ आपका हिंदी में हुआ कि इंग्लिश में? जी, हिंदी में हुआ। हिंदी में। इंशाल्लाह वो आपको भी क्या हो लगता है जाएगा। लोग सीख सकते हैं? हाँ, एकदम जरूर हाँ, सीख सकते हैं। आपकी इंग्लिश कैसी है? हिंदी मतलब हिंदी ज़्यादा जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं? थोड़ा ये बताइए। हाँ, दोनों नॉर्मल है। नॉर्मल है। हाँ पढ़ाई कैसे, हिंदी में हुआ ना? हाँ, दोनों लैंग्वेज में हुआ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। दोनों में हुआ। अगर इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा तो आप हिंदी में पूछ सकते हैं, आपको बेटर से तो ये चीज़ें अब हम लोग समझेंगे कि आखिर वो एनडीटी जो कोर्स करके ये जॉब पे जा रहे हैं तो वो एनडीटी होता क्या है, ताकि जो 10th किए हैं 12th किए हैं हमारे साथी उनको समझ में आए कि आखिर एनडीटी होता क्या है, इस जॉब में जो व्यक्ति जाएगा उसे करना क्या होगा। आपसे जानना चाहेंगे, बारी बारी से जानेंगे। ये एनडीटी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होता है। हाँ। जो हम जॉब होता है हमारा, जो उसके अंदर के डिफेक्ट को हम हाँ, यूटी मशीन से चेक करते हैं। हाँ। जो आंख से नहीं दिखता है वो यूटी मशीन से हम उसके डिफेक्ट को चेक कर सकते थोड़ा हैं। और आसान बताएंगे, इनसे आसान आप समझा सकते हैं क्या? जॉब को बिना डिस्ट्रक्ट किए हम लोग चेक कर सकते हैं। है ना? और आप थोड़ा और आसान बता सकते हैं क्या?
नहीं सर। अब मैं आसान बताता हूं आपको कि एनडीटी आखिर होता क्या है। जैसे लोग बीमार होते हैं, जैसे कह लीजिए कि जब शरीर को चोट लगता है, माना कि हड्डी में चोट लग गया, वो हड्डी एक लोहा समझ लीजिए आप, है ना, तो उस लोहे उस हड्डी को जो है बिना तोड़े बिना सर्जरी किए डॉक्टर जिस तरीके से एक्सरे करता है और एक्सरे करके पता लगाता है कि कहाँ फ्रैक्चर हुई है, कहाँ दरारें पड़ी है, मतलब बिना किसी चीज़ को नुकसान पहुँचाए और उस चीज़ का पता लगा लेना कि कहाँ लोहे में दरार है, कहाँ हड्डी में दरार है। शायद इस एक्सरे करने को एनडीटी लेवल 2 इंस्पेक्टर और ये क्यूसी का आपका काम है। गुड ना? यही काम है, यही काम है। ठीक, एक्सरे करने वाले डॉक्टर्स को हम और आप क्या कहते हैं? रेडियोलॉजिस्ट। और उसको जब मशीन और कंपनी और इक्विपमेंट पर काम करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? अभी आपकी क्या पोजीशन बनी जॉब में? आपको क्या कहा जाएगा? एनडीटी इंस्पेक्टर। आपको किस चीज का जॉब लगा सर एनडीटी एक्सपेक्टर का क्या जॉब लगा है? जी एनडीटी इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर या एज ए सेम। अब देखिए किस तरीके से एनडीटी लेवल 2 के छात्र अब इंस्पेक्टर बन चुके हैं। तो इसी तरीके से जो है बहुत सारे हमारे पास कोर्सेज है। सेफ्टी ऑफिसर्स का है और सुपरवाइजर के लिए आप सिविल क्यूसी कर सकते हैं। बीएमएस ऑपरेटर का आसान जॉब करके बड़ा फ्यूचर बना सकते हैं। और थोड़ा सा ऑपरेटिंग ट्रेड में आना चाहते हैं, ड्राइविंग करना आपको अच्छा लगता है, तो मोबाइल क्रेन है और फोर्कलिफ्ट है, एक्सकेवेटर है। ओके, बहुत बहुत बधाई देते हैं आपको। नई करियर की शुरुआत कीजिए, है ना, जाइए बेहतर करिए और अपनी करियर को और बेहतर बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। RTI एक ऐसा संस्थान जहां छात्र ही छात्रों को बुलाते हैं।